हेलो, मैं हूँ रोहित कुमार, जो कि आज आपको बताने वाला हूँ प्रतिलोम त्रिकोणमिति का विविध एक्सरसाइज। इससे पहले हम भाग 4 आपको बता चुके हैं और अब विविध बताने जा रहे हैं। तो विविध का भाग पहला बता रहे हैं। तो भाग पहले में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6 का मान बताना। तो इसका हमें मान बताना है। तो इसका जो परिसर होता है 0 से पाई, यानी कि जो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा 0 से पाई के बीच में होगा। ओके, तो हल करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स कॉस, इसे हम तोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस 2 पाई तोड़ लेंगे, 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स, ये हो गया हमारा कॉस 2 पाई प्लस थीटा होता है हमारा कॉस पाई अपॉन 6। तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पाई अपॉन 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा tan इनवर्स 7 पाई अपॉन 6। इसका भी मान बताना है। इसका परिसर 0 से पाई के बीच में आंसर आना चाहिए। और ये क्वेश्चन पहले तरह है, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन फर्स्ट था वैसे ही है। तो फर्स्ट तरह बिल्कुल लगाएंगे इसे। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan पाई प्लस पाई अपॉन 6। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये होता tan पाई प्लस पाई अपॉन 6, ये हो जाएगा हमारा tan पाई अपॉन 6। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो शेष हमारा रहेगा पाई अपॉन 6, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 अपॉन 7। तो इस क्वेश्चन को हम मान के लगाएंगे। तो माना साइन इनवर्स 3 अपॉन 5, इसे मान लेंगे थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 5। तो ऐसे हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन की वैल्यू रखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9 अपॉन 25। तो ये 25 से 9 माइनस करेंगे तो 16 अपॉन 25। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 5। अब tan की निकाल लेंगे। tan थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 3 अपॉन 5 और कॉस की 4 अपॉन 5। 5 कैंसिल हो गया। तो 3 अपॉन 4 ये हमारे आगे tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा की वैल्यू 3 अपॉन 4। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी tan इनवर्स 3 अपॉन 4। तो LHS लेंगे। LHS हमारा कितना है 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन इनवर्स, इसके बराबर में हमने थीटा मान रखा। तो ये हो जाएगा हमारा थीटा। तो 2 और थीटा की वैल्यू हमने एक निकाली है। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 3 अपॉन 4। तो 2 tan इनवर्स 3/4 ये हमारा फार्मूला हो गया 2 tan इनवर्स x का।
जो कि होता है हमारा टेन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस ax स्क्वायर। पढ़ चुके हैं आप, तो इसे हम पहले बता भी चुके हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स 2x की जगह पे हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2 से 2, तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 16/9/16। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3/2 और 7/16, ये यहाँ आ जाएगा। ट्रांसफ़र करेंगे तो टेन इनवर्स 3 गुणे 16 हो जाएगा, 2 × 7, तो 2 से 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स 24/7, जो कि RHS। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इजिकल टू टेन इनवर्स 77/36। तो इसे भी मान के लगाएंगे तो ये हो गया माना साइन इनवर्स 8/17 थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 8/17, 17। तो यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये फार्मूले से निकाल लेंगे 1 माइनस क्या होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन की वैल्यू होगी 1 8/17 का स्क्वायर। तो ये हमारी आ जाएगी वैल्यू। इसको हम सीधे निकाल लेते हैं, कॉस थीटा इजिकल टू ये आ जाएगा 15/17। टेन की निकाल लेंगे तो टेन थीटा क्या होता है साइन बटे कॉस होता है, ये आ जाएगी हमारी 8/15। तो यहाँ पर हम थीटा का भी वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा का वैल्यू आ जाएगा टेन इनवर्स 8/15। साइन को भी मान लेते हैं, अब इसे मानेंगे साइन इनवर्स 3/5। तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 3/5 इजिकल टू 5। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 5 इजिकल टू 3/5 और कोस 5 हो जाएगा 4/5 और टेन 5 की भी वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3/4। कॉस 5 का सूत्र होता है, ये यहाँ पर निकाल चुके हैं, बिल्कुल सेम निकाली जाएगी। टेन का होता है साइन अपन कॉस, साइन की वैल्यू रख के और कॉस की वैल्यू रख के हल कर लेना, निकाल लेना। तो यहाँ पर टेन ठीक 5, तो यहाँ पर 5 की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स 3/4। तो वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर हम फार्मूला एक लगाएंगे थीटा प्लस 5, क्योंकि हमें टेन में वैल्यू चाहिए तो टेन वाला फार्मूला लगाएंगे हम, जो कि हमें टेन में RHS मिल सके। तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा प्लस 5। तो थीटा प्लस 5 हो गया, तो ये हमारा एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला होता है हमारा टेन थीटा प्लस टेन 5/1 माइनस टेन थीटा और टेन 5। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, टेन थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, टेन थीटा की वैल्यू ये दे रखी है, कहाँ ये है।
8/15 और tan फाई की वैल्यू 3/4 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। तो ये जो है tan थीटा प्लस फाई के इजिकल टू, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी tan थीटा प्लस फाई इजिकल टू, ये आ जाएगा हमारा 32 प्लस 45/65 और ये हो जाएगा 60 माइनस 24/65। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी tan थीटा प्लस फाई इजिकल टू, ये आ जाएगा हमारा 77 और 36। अब हम tan को ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा थीटा प्लस फाई इजिकल टू tan इनवर्स 77/36। तो थीटा और फाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो रख देंगे। तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इजिकल टू tan इनवर्स 36 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/30 इजिकल टू cos इनवर्स 33/65। तो ये हमें सिद्ध करना है, तो इसमें भी मान के लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा cos इनवर्स 4/5 इजिकल टू अल्फा। तो cos अल्फा बराबर हो जाएगा 4/5। साइन अल्फा कैसे निकालेंगे हम? ये होता है हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो इस फार्मूले से निकाल लेना, ये आ जाएगी हमारी 3/5। अब इसको मान लेंगे cos इनवर्स 12/13। तो ये हो गया हमारा बीटा। तो cos बीटा इजिकल टू 12/13। तो यहाँ पर हमें आंसर किस में चाहिए? cos में चाहिए। तो हम लगाएंगे फार्मूला cos अल्फा प्लस बीटा। तो ये फार्मूला होता है cos अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब यहाँ पर वैल्यू जो निकाल चुके हैं वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगी 4/5 इंटू 12/13 माइनस 3/5 इंटू 5/13। तो ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 48 माइनस 15/65/65। तो यहाँ से में 65 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 माइनस 15। तो 48 से 15 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 33/65। तो कॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे, ये बचेगा हमारा अल्फा प्लस बीटा कॉस इनवर्स 33/65। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इजिकल टू कॉस इनवर्स 33/65 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा आपके। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 6 क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस सिद्ध करना है हमें। सिद्ध करना है
तो ये माना ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 12/13 इजिकल टू अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 12/13 साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस की वैल्यू है 12/13, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 144/169। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144/169। तो ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फ़ा 25/169। तो यहाँ से हमारा साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 5/13। तो ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई हमें। अब मानेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सिद्ध कीजिए तो सिद्ध करना है हमें। तो क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इजिकल टू साइन इनवर्स 56/65। तो इसमें मान के लगाएंगे इसको हम। माना कॉस इनवर्स 12/13 ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 12/13। तो यहाँ से हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन अल्फ़ा के लिए फार्मूला यूज करेंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस की वैल्यू रखेंगे 12/13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस 144 और 169। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144/169। तो ये साइन अल्फ़ा इजिकल टू 25/169। तो ये हो जाएगा 5/13। तो ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई हमें। अब मानेंगे साइन इनवर्स 3/5। माना साइन इनवर्स 3/5 इजिकल टू बीटा। तो साइन बीटा इजिकल टू हो जाएगा 3/5। तो साइन बीटा मान लिया है तो कॉस बीटा भी निकालेंगे हम। तो कॉस बीटा हमारा हो जाएगा 4/5। कॉस बीटा का फार्मूला होता है हमारा, निकाल लेना जो कि √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो साइन बीटा की वैल्यू रखना और कॉस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमें, जो कि 4/5 है। तो यहाँ पे हमें साइन लाना है। तो साइन के लिए क्या करेंगे हम, साइन का फार्मूला लगाएंगे। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है हमारा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू आई है 5/13। कॉस बीटा की वैल्यू आई है 4/5 प्लस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है 12/13 इंटू साइन बीटा की वैल्यू है साइन बीटा की 3/5। हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20/65 प्लस 24/65। तो ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू 65 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये हो जाएगा 20/24। तो 20-24 ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 44/65। तो साइन को ट्रांसफर कर देंगे, ये होगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा
साइन इनवर्स 44/65। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू ये हो गई और बीटा की वैल्यू ये हो गई, सॉरी बीटा की वैल्यू ये हो गई और अल्फ़ा की ये हो गई। तो हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इजिकल टू साइन इनवर्स 44/65, जो कि आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सिद्ध करना है टेन इनवर्स 63/16 इजिकल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो इसमें भी मान के लगाएंगे इसको। तो ये माना साइन इनवर्स 5/13 इजिकल टू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के बराबर मान लिया हमने। तो ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फ़ा इजिकल टू 5/13। तो अब यहाँ से हमें 10 निकालें, क्योंकि मैं 10 चाहिए तो हम 10 में वैल्यू निकाल लेंगे, 10 अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फ़ा और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फ़ा की वैल्यू 5/13 इजिकल टू √1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5/13 √1 माइनस, यहाँ पर 5 का स्क्वायर होगा और 13 का। तो ये हो जाएगा हमारा 10 अल्फ़ा इजिकल टू 5/13, ये हो जाएगा √169 माइनस 25/169। तो ये हो जाएगा 10 अल्फ़ा इजिकल टू 5/13, ये हो जाएगा 144 शेष 144 बचेगा और ये होगा 169। तो ये हो जाएगा हमारा 10 अल्फ़ा इजिकल टू 5/3 और 12/13। तो 10 अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर 13 है तो 13 से 13 कैंसिल। तो ये हो जाएगा हमारा 10 अल्फ़ा इजिकल टू 5/12। तो ये हमें मिल गई 10 अल्फ़ा की वैल्यू। बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे। तो 10 अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई थी हमें। तो यहाँ पर हमें 10 अल्फ़ा की वैल्यू मिली 5/12 और मिल गई थी हमें साइन अल्फ़ा की वैल्यू 5/13। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे 10 अल्फ़ा प्लस बीटा का, जो होता है हमारा 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा और 1 माइनस 10 अल्फ़ा और 10 बीटा। तो हमें 10 बीटा की वैल्यू भी नहीं हमारी निकली है, तो 10 बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो 10 बीटा की वैल्यू निकलेगी हमारी। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 3/5 इजिकल टू बीटा माना। तो अब हम 10 बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस बीटा इजिकल टू 3/5। तो 10 की निकाल लो, 10 बीटा इजिकल टू, तो 10 बीटा की वैल्यू आएगी 4/3। 10 अल्फ़ा की हमने निकाल चुके हैं, वैसे निकाल लेना, ये ना समझ में आए तो फार्मूले में यूज करेंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, 10 अल्फ़ा की वैल्यू 5/12 प्लस 10 बीटा की वैल्यू 4/3, 1 माइनस 10 अल्फ़ा की वैल्यू हो गई हमारी 5/12 इंटू बीटा की वैल्यू हो गई हमारी 4/3। तो ये हो जाएगा हमारा 15 प्लस 48
और अपान में 36, ये हो जाएगा 36 माइनस 20 अपान 36, तो ये कैंसिल हो गया। 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू, ये हो जाएगा हमारा 63 अपान 16। तो 10 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ रह जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा 10 इनवर्स 63 अपान 16। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे हम। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी हमारी साइन इनवर्स 5 अपान 30 प्लस कॉस इनवर्स 3 अपान 5 इजिकल टू 10 इनवर्स 63 अपान 16। तो सिद्ध हो गया हमारा RHS, जो कि आपको 7 क्वेश्चन बताए गए हैं। इसमें 7 क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। जय हिंद, जय भारत।